गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का अगला पाठ कीचड़ का काव्य। यह पाठ काका कालेलकर जी द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने काव्यात्मक शैली में कीचड़ की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कीचड़ की प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदगी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि विभिन्न प्राणियों के जीवन में उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। लेखक कहते हैं, हम धरती, आकाश और जलाशयों का वर्णन करते हैं, परंतु क्या कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? उनका कहना है, कीचड़ के गंदगी पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, बल्कि मानव तथा पशुओं के जीवन में कीचड़ की उपयोगिता को समझना चाहिए। पर कीचड़ से किसी को सहानुभूति नहीं होती। कीचड़ में भी कुछ कम सौंदर्य नहीं होता। कीचड़ का रंग अत्यंत सुंदर होता है। विज्ञ तथा कलाभिज्ञ लोगों को यह रंग बहुत पसंद है। सूखने पर कीचड़ के टुकड़े कितने सुंदर लगते हैं। ज़्यादा गर्मी से सूखकर टेढ़े हुए कीचड़ के टुकड़े सुखाए हुए खोपड़े जैसे प्रतीत होते हैं। नदी किनारे मीलों फैला कीचड़ भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसकी सतह के थोड़ा सूख जाने पर जब इस पर बगुले तथा अन्य पक्षी चलते हैं तो दूर दूर तक उनके पदचिन्ह बड़े लुभावने प्रतीत होते हैं। अधिक सूखे कीचड़ पर गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरे आदि के पदचिन्ह तथा उनके लड़ने के निशान इतिहास का लिपिबद्ध रूप तैयार करते हैं। गंगा सिंधु के किनारे अथवा खंभात स्थित मही नदी के मुख से आगे सर्वत्र कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है। इस कीचड़ में हाथी तो क्या, पहाड़ तक लुप्त हो सकते हैं। कीचड़ बाहुल्य क्षेत्र की चर्चा ने इतर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हमारा अन्न कीचड़ से ही उत्पन्न होता है। इस सत्य का यथार्थ ज्ञान यदि प्रत्येक व्यक्ति को होता तो वह कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता। एक आश्चर्यजनक बात का उल्लेख करते हुए लेखक कहते हैं कि पंख शब्द घृणास्पद है, परंतु पंकज शब्द हमें बहुत ही खुशी प्रदान करता है। मल बिल्कुल मलिन है, परंतु कमल शब्द सुनते ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। कवि भी इसे सुनकर कहेंगे कि आप वासुदेव को पूछते हैं, वसुदेव को नहीं। हीरे का भारी मोल चुकाते हैं, परंतु उसके जन्मदाता कोयले का नहीं, तथा मोती को गले में धारण करते हैं, परंतु उसकी मातोश्री सीप को नहीं। लेखक कहते हैं, इस प्रकार इस विषय पर युक्ति शून्य कवियों के साथ किसी प्रकार की चर्चा न करना ही उत्तम है। थैंक यू।